पूर्वांचल की सत्ता की बात हो तो सबसे पहले जो चीज़ें हमारे जहन में आती है वो आती है कि बाहुबली नेतृत्व और उनका सत्ता पर पकड़। अभी जहाँ पर हम मौजूद हैं वो गोरखपुर का बीआरडी कॉलेज है। यहाँ पर आने की जो हमारी वजह है वो 2-3 दिन पहले ही यहाँ पर 24 अगस्त को अमरमणि त्रिपाठी जो कि एक बाहुबली नेता रहे हैं और यूपी सरकार में मंत्री भी रहे हैं और भाजपा, कांग्रेस, सपा, बसपा हर किसी के साथ उनकी नज़दीकियाँ रही है। उनकी रिहाई के आदेश दिए गए हैं क्योंकि 2003 में मधुमती शुक्ला हत्याकांड में उनको दोषी पाया गया था और देहरादून कोर्ट ने उनको आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई थी। लेकिन अभी हाल ही में उनको रिहा करने के आदेश दिए हैं और उसके बाद से पूर्वांचल की जो सियासत है, पूर्वांचल की जो राजनीति है, हलचल देखने को मिली है कि क्या ब्राह्मण वोट बैंक को साधने के लिए वर्तमान योगी सरकार ने ये फैसला लिया है। तो यही समझने के लिए आए हम कि अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति क्या है, उनका जो बाहुबली नेतृत्व है वो इस जगह पर कितना असर पैदा करेगा। 2003 में कवित्री मधुमिता शुक्ला की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्वांचल के बाहुबली नेता अमरमणि त्रिपाठी और उनकी पत्नी मधुमणि त्रिपाठी को 2007 में उम्र कैद की सजा सुनाई थी। लेकिन जैसा कि हमेशा बाहुबली नेताओं के साथ होता आया है, वैसा ही कुछ त्रिपाठी जी के साथ भी हुआ। पावर, सत्ता का दम और उनकी जेल यात्रा में भी दिखा और दोनों पति पत्नी ने बहुत कम समय ही जेल में बिताया और स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर बीते 1 दशक से भी ज़्यादा समय से गोरखपुर के बीआरडी मेडिकल कॉलेज के प्राइवेट वार्ड में आराम की ज़िंदगी बिता रहे हैं। हालांकि मेडिकल कॉलेज का प्राइवेट वार्ड भी आखिरी सांसें गिनता ही नजर आ रहा है। यहीं आसपास गोबर की बजबजाती बदबू और वार्ड के पास से बहता गंदा नाला, भिनभिनाती मक्खियाँ यहाँ की कहानी बयां कर रही है। लेकिन इन सब के बावजूद यहाँ सिर्फ एक ही चमकदार चीज़ दिखाई देती है और वो है अमरमणि त्रिपाठी की सूखती हुई सफ़ेद चमकदार धोती। अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति का उदय 70 के दशक में, जब गोरखपुर में कास्ट गैंगवार चल रही थी हरशंकर तिवारी और वीरेंद्र प्रताप शाही के बीच, उस समय वो सीन में आते हैं। और उनके चचा श्याम नारायण तिवारी फरिंदा से कई बार विधायक रहे। वो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के नेता थे जो फिर बाद में कांग्रेस में आए थे। और 80 में अमरमणि त्रिपाठी जो है वो पहला चुनाव लड़ने के लिए महाराजगंज जनपद, जो उस समय गोरखपुर था, वो वहाँ पे वो लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र, जो अब परिसीमन के बाद नौतनवा के नाम से जाना जाता है, वहाँ पे चुनाव लड़ने गए। वो ये किस्सा ये था कि उस समय वीरेंद्र प्रताप शाही और हरशंकर तिवारी 2 ध्रुव थे यहाँ पे, जिनके बीच एक गैंगवार चल रहा था और राजनीतिक प्रतिद्वंदिता भी थी। तो वीरेंद्र प्रताप शाही 80 में चुनाव लड़ने गए लक्ष्मीपुर विधानसभा क्षेत्र से। उस समय अमरमणि त्रिपाठी हरशंकर तिवारी के साथ हुआ करते थे, नए नए उनके साथ आए थे और इनको वीरेंद्र प्रताप शाही का मुकाबला करने के लिए भेजा गया था लक्ष्मीपुर विधानसभा से। वहाँ से एक राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। वो पहला चुनाव हारे, फिर दूसरा चुनाव भी हारे, लेकिन फिर उसके बाद 89 में वो जीते। पहला चुनाव वो भी सीपीआई से, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से लड़े थे। फिर वो कई दलों की उन्होंने यात्रा की, कांग्रेस में रहे, फिर बसपा में रहे, सपा में रहे और कई चुनाव निर्दलीय भी लड़े। तो वो जो लक्ष्मीपुर, जो बाद में नौतनवा विधानसभा क्षेत्र हो गया, वो वहाँ से 4 बार विधायक रहे। अमरमणि त्रिपाठी की राजनीति की शुरुआत 80 के दशक में ब्राह्मण बाहुबली नेता हरिशंकर तिवारी की छत्रछाया में हुई और जल्द ही त्रिपाठी ने महाराजगंज इलाके में अपना दबदबा बना लिया और 1990 के बाद बनी कई पार्टियों, जिसमें सपा, बसपा और भाजपा की सरकार प्रमुख है, में वे मंत्री भी बने। अमरमणि त्रिपाठी का लंबा साथ हरशंकर तिवारी के साथ रहा, लेकिन फिर उनसे उनकी अदावत हो गई और वो उनसे अलग हो गए और वीरेंद्र प्रताप शाही के खेमे में आ गए थे। फिर वीरेंद्र प्रताप शाही की जब हत्या हो गई तो जो ये 2 ध्रुव थे और ब्राह्मण और ठाकुर पार्टीज के 2 सेंटर्स थे, वो टूट गए। और वहीं 89 से राम मंदिर आंदोलन के बाद से हिंदुत्व की राजनीति शुरू हुई, जिसको बाद में योगी आदित्यनाथ ने लीड किया। तो ये तब तक तो ये वहाँ पर थे। फिर 2007 में जब यहाँ पर एक कम्युनल वायलेंस हुई बहुत भारी, और उसमें योगी आदित्यनाथ को सपा की सरकार में, मुलायम सिंह की सरकार में गिरफ्तार किया गया और जेल में गए। तो वहाँ से इनकी योगी आदित्यनाथ से निकटता हुई। उस समय अमरमणि भी जेल में थे।
तो योगी आदित्यनाथ 9 दिन की जेल में थे। उसके बाद से उनकी उनसे निकटता हुई और तब से एक राजनीतिक साझेदारी उनकी योगी आदित्यनाथ से रही है। त्रिपाठी की रिहाई के आदेश के बाद उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। प्राइवेट वार्ड के कमरा नंबर 15 के बारे में हर कोई जानता है कि यहाँ अमरमणि त्रिपाठी रहते हैं और उनकी सुरक्षा में हमेशा पुलिसकर्मी मौजूद होते हैं, लेकिन जेल की जगह अस्पताल में रहने पर भी सवाल उठते रहे हैं। देखिए सर, ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन है, ये डिसाइड करेगा कि पेशेंट इल है, उसको मेडिकल एड की जरूरत। देन द अप्रोप्रिएट पीपल आर द डॉक्टर्स हु विल डिसाइड कि व्हाट टू डू विद द पेशेंट। If the doctor has decided that someone is ill enough to be admitted in the hospital for however long it is, there are medical aids, there are medical boards which decides to for a person which, if a doctor has treated a poor patient who is under custody, so he can keep him till a month, and after a month he has to refer him to a medical board. The medical board will then decide what is to be done, and the patient and the person who is under custody has to repeatedly after every 3 months face the medical board. If he is found fit to send back to jail, he is sent back. This is a law. So why there are questions against this? ठीक है, एक डॉक्टर मेरा पक्ष ले सकता है, पूरा मेडिकल बोर्ड, स्टेट मेडिकल बोर्ड, डिस्ट्रिक्ट मेडिकल बोर्ड मेरा पक्ष लेने लगेगा। हाउ इज दिस पॉसिबल? बीआरडी कॉलेज के जिस प्राइवेट वार्ड में अमरमणि त्रिपाठी को रखा गया है, उसकी हालत जो है बहुत ही जर्जर है। और आप देख सकते हैं कि कहीं पर गोबर है तो कहीं पर पानी है, कहीं पर कीचड़ है, और इस बिल्डिंग की हालत भी जो है वो बहुत ही अच्छी नहीं है, बहुत ही ख़राब स्थिति में है। और ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अमरमणि त्रिपाठी के कपड़े हैं, उनकी पत्नी जो है उनके कपड़े टंगे हुए हैं। जब हमने उनके डॉक्टर तपस कुमार आइस से बात करने की कोशिश की, जो कि मनोरोग विभाग के अध्यक्ष हैं, तो उन्होंने कहा कि वो इस मुद्दे पर बात नहीं करना चाहते। बीआरडी कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं, उनसे जब हमने बात की डॉक्टर गणेश कुमार से, उन्होंने भी मना कर दिया कि हम इस मुद्दे पर बात नहीं करेंगे, आप दूसरे विभागों से बात करिए। तो इस मुद्दे पर उनके हेल्थ को लेकर कोई भी बात करना नहीं चाहता, लेकिन इस बीच उनसे मिलने वालों का तांता लगा हुआ है। और इन गलियारों में जिस रूम में वो हैं, 15 नंबर और 16 नंबर, वहाँ पर देखा जा सकता है कि मिठाइयाँ बंट रही हैं। और रिहाई को लेकर खुशी साफ तौर पर त्रिपाठी के विधानसभा क्षेत्र नौतनवा में भी दिखाई पड़ता है, जहां लोगों ने मिठाइयां बांटकर और पटाखे फोड़कर यूपी सरकार के फैसले का स्वागत किया है। हमें बताइए कि उनकी रिहाई के बाद नौतनवा में क्या माहौल है? पूरा नौतनवा बहुत खुश है। सारे लोग एक तरह से इसको उत्साह की तरह एक उत्सव मान लीजिए, उत्सव मना रहे हैं। लोग दिवाली की तरह पटाखे फोड़ रहे हैं, लोगों ने एक दूसरे में मिठाई खिला के गले मिल के एक दूसरे को बधाई देने का काम किया। मतलब ये मान के चलिए कि जो अमरमणि जी के रिहाई का मामला है, वह नौतनवा के लोगों ने उसको अपना जो है यह मान लिया कि नौतनवा का जो सोया भाग्य था वो वापस लौट के आ गया। देखिए, उनका उभार खत्म कर नहीं। लोग साल 2 साल अगर फील्ड से गायब होते हैं तो धीरे धीरे जनता उनको भूल जाती है। और जो व्यक्ति 20 साल से ज़्यादा समय तक उनसे दूर रहा और उसके बाद फिर वह कभी मतलब जनता के दिल से गया नहीं, उनका नाम कभी ख़त्म नहीं हुआ। तो हम सिर्फ यही कह सकते हैं कि अमरमणि जी का नाम जो छोटा नहीं, बहुत बड़ा है। एक समय तो ऐसा भी होता था कि अमरमणि जी की इच्छा से सरकारें बनती और बिगड़ती थी। तो वह उस टाइप के नेता और जनता के बहुत ही प्रिय। त्रिपाठी की रिहाई को लेकर सवाल भी उठ रहे हैं, ठीक वैसे ही जैसे अप्रैल महीने में बिहार के बाहुबली नेता आनंद मोहन सिंह की रिहाई पर उठे थे। जैसा कि कहते हैं कि राजनीति में ना तो कोई दोस्त होता है और ना दुश्मन, तो अमरमणि त्रिपाठी की रिहाई का समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस तक विरोध करती रही है, जो पहले अमरमणि त्रिपाठी की सहयोगी हुआ करती थी। यूपी कांग्रेस प्रमुख अजय राय ने द प्रिंट से कहा कि त्रिपाठी की रिहाई साफ तौर पर दिखाती है कि मौजूदा योगी सरकार महिला विरोधी है। और नौतनवा ऐसा विधानसभा क्षेत्र रहा है जो बीजेपी कभी जीत नहीं सकी। वहाँ पर अखिलेश सिंह, जो कि समाजवादी पार्टी के से सांसद रह चुके हैं, उनके भाई कुंवर कौशल सिंह
उर्फ मुन्ना सिंह, वो विधायक भी रहे। इसमें और अमरमणि त्रिपाठी के परिवार में राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता चलती है। 2007 के बाद से जो निकटता बनी है वो कई मौक़ों पर देखी गई। जब अमरमणि त्रिपाठी चुनाव जीते तब वो योगी आदित्यनाथ के साथ उन्होंने कई बार मंच शेयर किया, और ये माना जा रहा है कि उनकी रिहाई में योगी आदित्यनाथ की भी एक अपनी सहमति रही है, और वो आगे के लिए उनका अपना प्रयोग कर सकते हैं। उनकी राजनीतिक उपयोगिता है और उसका इस्तेमाल योगी आदित्यनाथ करते हैं। हालांकि त्रिपाठी के विधानसभा क्षेत्र नौतनवा में उनके सबसे बड़े राजनीतिक विरोधी मुन्ना सिंह को नहीं लगता कि उनकी वापसी से पूर्वांचल की राजनीति में कोई बदलाव होगा। उनकी रिहाई कानून के ऊपर एक तमाचा है। जिस आदमी को आजीवन कारावास की सजा हुई और उसको इस तरह से छोड़ दिया जाता है, और मैं 15 अगस्त को अपनी स्पीच में कहा था कि अगले 15 अगस्त को बिल्किस बानो को छोड़ा गया, उनके हत्यारों को छोड़ा गया था, और लगता है कि अब भी 15 अगस्त में कोई छोड़ा जाएगा। लेकिन 15 अगस्त को उन्होंने छोड़ दिया, 10 दिन बाद इनको छोड़ा गया। अरे भाजपा का चरित्र, भाजपा ने अपना चरित्र दिखाया है। जैसे भाजपा ने अपना चरित्र ये दिखाया कि साहब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक तरफ एक बेटी के बलात्कारियों को छोड़ा गया, दूसरी तरफ दूसरी बेटी के हत्यारों को छोड़ा गया, और तीसरी तरफ लोकसभा के अंदर ठहाका लग रहा था, हंसी हो रही थी जब मणिपुर की बेटियों को नंगा नचाया गया। गंभीर होना चाहिए था सदन। तो ये भाजपा ने अपना चरित्र दिखाया है, कोई नई बात नहीं है। जी सर, इस क्षेत्र की राजनीति में अमरमणि त्रिपाठी एक बड़ा नाम रहे हैं, तो उनकी रिहाई के बाद यहाँ की राजनीति में कितना बदलाव आएगा, क्या बदलाव आएगा या नहीं आएगा, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? हमारे शहर पे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर अमरमणि का लड़का मजबूती से लड़ा होता तो मैं विधायक हो जाता। अमित शाह जी के आने के बाद अमरमणि का 72 घंटा पहले कार्यालय बंद हो गया था, और वो लड़े होते तो मैं चुनाव नहीं हारता। 73,000 पाके जीता था और 76,000 पाके मैं हार गया। इसका असर जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके ऊपर पड़ सकता है, क्योंकि एक जात का विशेष वोट एक तरफ डाइवर्ट हो गया। और अमरमणि त्रिपाठी से मैं नया नहीं लड़ रहा हूँ। 2 बार वीरत प्रताप शाही से अमरमणि जी आ रहे हैं, 2 बार मेरे बड़े भाई कोरकरेज सिंह से आ रहे हैं। अगर वो 4 बार जीते हैं तो 4 बार हारे भी हैं। समस्या ये है कि उनके आने से भाजपा को फायदा हो सकता है, समाज को क्या फायदा होगा। जो हिस्ट्री देखते हैं हम, पॉलिटिकल हिस्ट्री, उसमें है कि चाहे कोई भी सरकार हो, चाहे समाजवादी पार्टी की सरकार हो, बसपा की सरकार हो, चाहे भाजपा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में हर किसी में उनको संरक्षण मिला है, उनको बढ़ावा मिला है, और हर सरकार में वो मंत्री रहे हैं। तो ऐसा क्या है उनके पॉलिटिक्स में कि वो हर सरकार में शामिल हो जाते थे? देखिए, ताश खेलते हैं लोग, ताश में एक जोकर होता है, उसको लोग कहते हैं कि उससे तेल बना लिया जाता है। तो ये रानी के जोकर हैं। इन्होंने जिसकी भी सरकार बनी उसमें ये चले गए, इनका कोई सिद्धांत वसूल नहीं रहा। सुप्रीम कोर्ट के बाहर से एक विजुअल आया कि मधुमिता शुक्ला की बहन जो है वो रोती हुई कह रही हैं कि हमें न्याय नहीं मिला। तो इस पूरे प्रकरण को भी आप कैसे देखते हैं? मधुमिता का ये कहना कि न्याय नहीं मिला, कोर्ट से तो उसको न्याय मिला था, नेताओं से न्याय नहीं मिला। कोर्ट ने तो उसको न्याय दिया था ना, अमरमणि 20 साल काट रहे थे। हाँ, एक जगह न्याय नहीं मिला कि मधुमिता ने जेल में डलवाने की कोशिश की, नेताओं ने उसको अस्पताल में डाल दिया। कोई भी सरकार रही, चाहे वो बसपा की रही, चाहे हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार रही, चाहे वो जो की सरकार रही, हर सरकार में आदमी अस्पताल में पड़ा रहा। तो यहाँ पे उसके साथ अपराध हुआ है, और अभी तो न्याय देना है सुप्रीम कोर्ट को 8 हफ्ते बाद। उसके बाद मधुमिता अगर ये कटाक्ष करती हैं तो उनका कटाक्ष निरीक्षण हुआ तो ठीक है, और सरकार ने तो उनके साथ अपराध किया। आज के तारीख में अगर अमरमणि त्रिपाठी को जेल से पहले और उनकी सज़ा पूरी होने के पहले सरकार ने जो रिहा किया है, उसको एक तरह से आप देखिए कि जिस तरह से बिहार में आनंद मोहन सिंह की रिहाई हुई है, उसी तरह की एक घटना है। क्योंकि एक 24 के चुनाव के लिए एक पेशबंदियाँ और गोलबंदियाँ शुरू हो गई हैं, उसी के तहत उनको बाहर बीजेपी सरकार ले आई है। लेकिन बीजेपी के लिए उनको किस तौर पर बीजेपी उनको आगे करेगी, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि उन पर जिस तरह के आरोप हैं, और अभी भी ब्रजभूषण सिंह पर जिस तरह के आरोप लगे महिला पहलवानों को यौन शोषण के, अमरमणि त्रिपाठी पर एक कवियत्री की हत्या का आरोप था।
तो अब उनको सीधे तौर पर पार्टी में लेना और उनको आगे बढ़ाना मुश्किल होगा, लेकिन ज़रूर उनके रसूख का फ़ायदा, क्योंकि अमरमणि त्रिपाठी का महत्व ये है, चाहे उनके बेटे या उनकी पूरी फैमिली का महत्व यह है कि महाराजगंज संसदीय क्षेत्र के कम से कम 2 विधानसभा क्षेत्रों में, नौतनवा और परिंदा में, उनका अभी भी प्रभाव कायम है और पूरे संसदीय क्षेत्र में भी वो हारने और जिताने में, किसी के जीतने और हराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। पूर्वांचल के बाहुबली नेताओं में एक बात जो सामान्य दिखती है वो ये दिखती है कि तमाम स्कूल, कॉलेजेस, डिग्री कॉलेजेस, फार्मेसी, गैस एजेंसीज, इनके थ्रू इनकी जो सत्ता है वो मजबूत होती चली गई। जब 1991 में उदारीकरण हुआ तो उसके बाद माफियाओं में, बाहुबलियों में एक ट्रेंड देखा गया कि वो उन्होंने तमाम स्कूल के चेन्स बनाए, तमाम डिग्री कॉलेजेस बनाए, जो कि उनकी आमदनी का एक मुख्य स्रोत हुआ करते थे। जो मेरे पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं वो अमरमणि त्रिपाठी का एक डिग्री कॉलेज है और जहाँ से उनकी आमदनी का एक बहुत बड़ा स्रोत भी है। पिछले 20 साल में जब वो राजनीति से दूर रहे तब भी उनकी सत्ता पर पकड़ जो है वो मजबूत बनी रही और उन मजबूती का कारण जो रहा वो यही डिग्री कॉलेजेस, उनके जो स्कूल्स जो चलते हैं वो इसका बड़ा कारण रहा। लेकिन गोरखपुर यूनिवर्सिटी से जब स्टूडेंट पॉलिटिक्स में ब्राह्मण और राजपूत लॉबी स्ट्रांग होती चली गई तो एक तरफ जो थे वो हरिशंकर तिवारी थे और दूसरी तरफ वीरेंद्र शाही थे। वीरेंद्र शाही के खिलाफ हरिशंकर तिवारी ने अमरमणि त्रिपाठी को खड़ा किया ताकि उनकी सत्ता और उनको कमज़ोर किया जाए। फिर 1989 के इलेक्शन में अमरमणि त्रिपाठी पहली बार चुन के आए और उसके बाद वीरेंद्र शाही की जो सत्ता है वो कमज़ोर होती चली गई। लेकिन अमरमणि त्रिपाठी को जब अब जेल से रिहा किया गया है और अभी वो बीआरडी कॉलेज जो है, मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में, वहाँ पर अभी है अपने स्वास्थ्य कारणों से, ये बात सियासी तौर पर साफ तौर पर नज़र आ रही है कि अमरमणि त्रिपाठी अब जब रिहा हो गए हैं तो क्या गोरखपुर के आसपास के जो कुछ ज़िले हैं और गोरखपुर से जो सटे ज़िले हैं वहाँ की राजनीति पर इसका कितना असर पड़ेगा, ये अब वक्त ही बताएगा।